तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ एसआई या रेलवे कांस्टेबल एग्जाम 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये सारे प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप सभी को अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं तो इतना क्वेश्चन को कर पा रहा हूं, तो मैं तो इस वर्दी को पाकर ही रहूंगा। तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिसके लिए आप सभी को 5 से 6 सेकंड का समय जरूर दिया जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में है अध्यक्ष, बी में उपाध्यक्ष, सी में प्राइम और डी में मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 18वें एशिया खेल 2018 में हुए थे, कहां पर हुआ था। और आप सभी को मैं क्लास में बताने वाला कि आप सभी के ऐसे 5 टॉपिक कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता ही पूछता है। तो आप लोग इस टॉपिक को जानकर के जाइएगा, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो कह रहा है कि 18वें एशिया खेल 2018 के कहां पर हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। महावीर, अनंतनाथ या पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महावीर। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। कर कि रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं ओकवुड लकड़ी की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज तो जो थे वो रेल के पटरियों के लिए किस तरह के लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। सैल, भूज या पीर किरण या सागौन का। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि किरण का करते थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 5 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है, फटाफट आंसर दीजिएगा। करे कि भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। कौन से महीने के दौरान होती है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा है। अमर सोनार बांग्ला बांग्ला किसने लिखा है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। तो 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोजावे रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। संविधान सभा का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि धारा 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है। एनएसएसओ क्या है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या हो जाएंगे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेज उच्च मजबूत हो जाएगा। तेज उच्च मजबूत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि द्रव्य की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रव्य के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनाम का उपयोग किया जाता है। अनाम ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि टीटीकाका झील किस सीमा से जुड़ी है। टीटीकाका झील की सीमा जुड़ी हुई है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोलीविया और पेरू से। बोलीविया और पेरू से ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की प्रणाली क्या है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मीटर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। तो कौन हो जाएंगे। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है
कि विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीगर मुलर काउंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? पूछा जा रहा है कि सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी, यानी कि सिंधी छम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्बिनिज्म वर्णहीनता हो जाएगा, हीनता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉरी कब किया गया था, यहाँ पर होना चाहिए था 1935 में। अगला प्रश्न है कि घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो घास के अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो 23 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 24 का ट्रांसड्यूसर को किया जाता है। अगला प्रश्न 25 नंबर की कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया था? तो पीवी सिंधु हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो स्टूडेंट हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को ही कंप्लीट किया एंड अभी आप सभी के लिए एक मॉडल पेपर आने वाला है एंड उसको भी आप सभी कंप्लीट करके इस क्लास को एंड करना ही करना, ठीक है ना। देखिए सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना किया जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं एंड आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन आप लोग उतने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आप सभी के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें कि किस राज्य में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन ब्लड कहाँ से संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है, 4 नंबर का हो जाएगा आपसी के डेयरी विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, किस तिथि को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 6 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। तो गायत्री मंत्र की बात करते तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लीट और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। करें कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 10 नंबर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था। तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहले चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर की OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा आपसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिखी लिपि है। तो ये आपसे बता दिया जाए कि अशोक के शिलालेख की क्या लिपि थी। तो ये थी आपसे के 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राह्मी लिपि थी, जिसका जो खोज था वो आपसे के जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक तीसरी नंबर पर बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो आपसी के तेलुगु हो जाएगी। तेलुगु ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की बात करते हैं। 14 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1988 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS सुब लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर के अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। तो 16 का जगह ए, यानी कि सितार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी। तो 17 का जगह बी, यानी कि 1625 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते, हिंदू व जैन धर्म में ब्राह्मण का केंद्र किसे माना गया है। तो 18 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरू पर्वत।
अगला प्रश्न, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? तो ये जगह आप सभी के उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा, उम्ब्रा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन की बात करते हैं तो 2020 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 मई को किया जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न करा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्धों से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर की, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसी के 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? टावर ऑफ विक्टोरिया। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, एंड स्टेंट यहाँ पर देखिएगा करे कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्लास में कि आपसे का अगला प्रश्न क्या रहने वाला, तो आप लोग अगले क्लास को भी अभी जस्ट दे करके जाइएगा।